इस मूवी की शुरुआत होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जो कि समंदर में बहकर एक आइलैंड के किनारे पर आ गई थी। इस लड़की का नाम जेन होता है और इसके साथ इसका फ्रेंड ब्रैड भी यहाँ बहकर आ गया था। वो उसके पास जाकर उसे चेक करती है तो वो पाती है कि वो बुरी तरह से जख्मी था और कुछ ही देर में वो मारा जाता है। ये देखकर वो काफी परेशान हो जाती है और उस बॉडी को वहीं छोड़कर उस आइलैंड को एक्सप्लोर करने लगती है। लेकिन इस आइलैंड पर कोई भी नहीं होता और ये पूरा आइलैंड सुनसान था, यानी कि ये लड़की यहाँ पर फंस चुकी थी। इसके बाद जब वो आइलैंड में अंदर जाती है तो उसे एक जगह पेड़ पर एक थैला मिलता है जिसके अंदर उसे एक लेडीज का पर्स और कुछ बच्चों का सामान मिलता है। इसमें उसे एक मेडिसिन भी मिलती है जिसमें 1994 की डेट लिखी हुई थी, जिससे जेन को समझ आ जाता है कि बहुत सालों पहले यहाँ कोई और आया था। उसे इस सामान में माचिस भी मिलती है जिसे वो अपने पास रख लेती है और वापस समंदर के किनारे पर आ जाती है। उसे यहाँ पर एक बड़ा सा खोखला पेड़ गिरा हुआ दिखता है। ये देखकर जैन को आइडिया आता है कि वो रात को सोने के लिए इसका यूज कर सकती है। खैर अब जैन यहाँ पर अपनी पहली रात गुजारती है और सुबह होने पर वो देखती है कि समंदर के किनारे कई सारी मछलियाँ बहकर आ गई थी। उसमें एक छोटी शार्क भी थी जिसका आधा शरीर खाया हुआ था। वो यहाँ से अपने खाने के लिए कुछ मछलियाँ ले लेती है। तभी जैन की नजर एक जगह पर जाती है जहाँ पर की 3 लोगों की कब्रें थी। ये देखकर जैन अपने दोस्त के लिए भी एक कब्र खोदती है क्योंकि उसके दोस्त की बॉडी अब सड़ने लगी थी। खैर अब जब अगले दिन जैन आइलैंड का चक्कर लगा रही होती है तो वो देखती है कि किसी ने उसके दोस्त की बॉडी को निकालकर आधा खा लिया है। ये देखकर जैन काफी घबरा जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये किसने किया होगा। उसे लगता है कि जरूर ये काम किसी जानवर का है जो इस आइलैंड पर रहता होगा। इसलिए वो एक लकड़ी को नुकीला करती है और अपने लिए एक हथियार बनाती है। इसके बाद वो आइलैंड के बाहर बैठकर उस जानवर का इंतजार करने लगती है। खैर अब रात हो जाती है और जैन को अब नींद आने लगती है, लेकिन वो जानवर अभी तक यहाँ नहीं आया था। अगले दिन जैन की आंख खुलती है और वो समंदर में एक सूटकेस को तैरता हुआ देखती है। वो उस सूटकेस को लाने के बारे में सोचती है, इसलिए वो समंदर में जाकर उस सूटकेस को ले आती है। तभी उसे नीचे कुछ महसूस होता है, इसलिए वो नीचे जाकर देखती है तो यहाँ पर उसे एक बड़ा सा होल दिखता है जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाती है। खैर अब वो बाहर आकर उस सूटकेस को खोलकर देखती है। उसके अंदर उसे कुछ जूते और कुछ कपड़े मिलते हैं जिन्हें वो पहन लेती है। जब रात होती है तो जैन उस सामान को चेक करने लगती है और उसे उसमें कुछ फोटो दिखते हैं। वो ये देखकर समझ जाती है कि कोई फैमिली यहाँ छुट्टियां बिताने आई थी जिसमें एक कपल और उनके 2 बच्चे थे। तभी जैन के ऊपर से एक प्लेन गुजरता है। ये देखकर जैन अपनी फ्लेयर गन चलाती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि तब तक वो प्लेन जा चुका था। जब फ्लेयर गन की वो बुलेट नीचे आ रही होती है तभी जैन देखती है कि उसकी परछाई में उसे एक क्रीचर दिखाई पड़ता है। ये देखकर वो काफी घबरा जाती है और आइलैंड की तरफ भागने लगती है और एक जगह पर जाकर छुप जाती है। वो क्रीचर यहाँ आकर जैन को ढूंढने लगता है जिससे जैन और भी डर जाती है और आज की रात इसी तरह से बीत जाती है। अब अगली सुबह फिर से जैन उन्हीं फोटोज को देख रही होती है और वो एक फोटो में 2 चमकती हुई आंखों को नोटिस करती है जिससे वो समझ जाती है कि ये वही क्रीचर है जिसे मैंने कल देखा था। शायद इसी ने इस फैमिली को मारा होगा। ये देखकर जैन और भी ज्यादा डर जाती है और वो अब किसी तरह से इस आइलैंड से निकलना चाहती थी। इसके बाद वो उस सूटकेस को खोलती है और उसमें अपनी लाइफ जैकेट डालती है ताकि उसके सहारे तैरकर वो यहाँ से बाहर निकल जाए। इसके बाद वो सूटकेस में बैठकर यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो सूटकेस पलट जाता है। अब उसका ये प्लान फेल हो चुका था, इसलिए वो वापस उसी आइलैंड पर आ जाती है। लेकिन उसे अब क्रीचर से बचने के लिए कोई सेफ जगह चाहिए थी, इसलिए उसे वो गिरा हुआ पेड़ दिखता है क्योंकि उसमें एक बड़ा सा होल था। इसलिए आज रात वो उसी में सोने का डिसाइड करती है। खैर जब रात होती है तो वो क्रीचर फिर से यहाँ आ जाता है और उसे ये भी पता लग जाता है कि जैन उस पेड़ के होल में छुपी हुई है। इसलिए वो क्रीचर उस पेड़ को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और थक हार कर वापस चला जाता है। अगली सुबह जैन इस पेड़ से बाहर निकलती है और देखती है कि कल रात उस क्रीचर ने इस पेड़ पर कई बार वार किए थे जिससे वो काफी डैमेज हो गया था। इसके बाद वो उससे बचने के लिए एक नया प्लान बनाती है। वो समंदर से कुछ बड़ी मछलियां पकड़ती है और उन्हें वहीं पेड़ पर टांग देती है
उसका प्लान था कि जब रात में वो क्रीचर यहाँ आएगा तो वो इन मछलियों को खाकर वापस चला जाएगा और इससे उसकी जान बच जाएगी। अब जैन अगली सुबह उठकर देखती है कि उसका ये प्लान काम कर गया था। उस क्रीचर ने यहाँ आकर उन मछलियों को खा लिया था, जिससे जैन की जान बच गई थी। तभी जैन की नजर समंदर के किनारे पर जाती है, जहाँ किसी की बॉडी बहकर आ रही थी। ये देखकर वो इस बॉडी के पास जाती है और वो देखती है कि ये बॉडी काफी सड़ चुकी थी। ये देखकर उसके मन में एक आइडिया आता है और वो इस बॉडी को भी उसी पेड़ पर लटका देती है, ताकि वो क्रीचर उस बॉडी को ही आकर खाए और चला जाए। अब उसके लिए यहाँ पर सरवाइव करना काफी मुश्किल हो गया था। आज रात के लिए उसने यहाँ पर एक गड्ढा बनाया था, जिसमें जाकर वो छिप जाती है और उस क्रीचर के आने का इंतजार करती है। जब रात होती है तो वो क्रीचर यहाँ आता है और जैन पहली बार उस क्रीचर को देखती है। वो उस क्रीचर को देखकर बहुत डर जाती है, क्योंकि वो क्रीचर काफी खौफनाक था और वो यहाँ आकर उस बॉडी को खा जाता है। तभी जैन को अपने पास कुछ आवाजें आती हैं और जब वो देखती है तो उसे उस क्रीचर के पैर दिखाई देते हैं। ये देखकर वो और भी ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन किसी तरह से खुद को कंट्रोल करती है। अब अगली सुबह जब जैन उठती है तो वो अपने लिए एक सेफ जगह चाहती थी। अब क्योंकि उसने उस क्रीचर की हाइट देख ली थी, इसलिए वो अपने लिए पेड़ के ऊपर एक झूला तैयार करती है, ताकि वो क्रीचर उस तक ना पहुंच सके। इसके बाद वो उस झूले में जाकर बैठ जाती है। खैर, अब जब रात होती है तो वो क्रीचर फिर से यहाँ आता है और उसे यहाँ जैन के होने का एहसास हो जाता है। इसलिए वो उस झूले वाले पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगता है, जिससे वो झूला टूट जाता है और जैन सीधा नीचे गिर जाती है। अब वो क्रीचर जैन का पीछा करने लगता है और जैन अपनी जान बचाकर भागने लगती है। तभी जैन देखती है कि वो क्रीचर जमीन से ज्यादा पानी में तेज दौड़ रहा होता है और वो पल भर में उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। लेकिन जैन अपने उस लकड़ी के औजार को उस क्रीचर के पेट में घुसा देती है। वो क्रीचर जैन को पानी में उठाकर फेंक देता है और जैन किसी तरह से खुद को संभालती है। जैन देखती है कि वो क्रीचर अब जा चुका है और अब वो पानी से बाहर आ जाती है और वहीं एक पेड़ पर जाकर छिप जाती है। अगली बार सुबह जब जैन उठती है तो उसका पैर काफी जख्मी हो चुका था, इसलिए वो खुद को साफ करने के लिए समंदर में जाती है। जब वो यहाँ नहा रही थी तभी उसकी नजर दूर एक राफ्ट पर जाती है, जिसमें उसके दो दोस्त थे जो किसी तरह से सरवाइव करके यहाँ आ गए थे। उनका नाम लूकस और मिया होता है। उन्हें देखकर जैन काफी खुश होती है। अब ये आकर जैन के साथ बैठ जाते हैं और जैन उन्हें खाने के लिए कुछ मछलियां देती है। वो यहाँ उन्हें उस क्रीचर के बारे में भी बताती है और वो कहती है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पिछले 7 दिनों से फंसी हुई हूँ। लेकिन लूकस और मिया उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते। उन्हें लगता है कि वो ये सब झूठ बोल रही है। वो कहते हैं कि हम पिछले 5 दिनों से समंदर में भटक रहे थे और अब जाके हमें ये आइलैंड मिला है। ये दोनों यहाँ से नहीं जाना चाहते थे। अब जैन उन्हें वो तस्वीरें भी दिखाती है जिनमें वो क्रीचर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी ये दोनों यहाँ से नहीं जाना चाहते थे। जैन समझ जाती है कि ये दोनों उसकी बात नहीं मानेंगे। अब इसलिए ही वो इनसे छिपकर इनकी राफ्ट लेकर यहाँ से भागने का प्लान बनाती है और राफ्ट लेकर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों इसे पकड़ लेते हैं और मिया जैन पर अटैक कर देती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है और अब रात हो चुकी थी, इसलिए वो लूकस को मनाकर उसे खोलने के लिए कहती है, लेकिन लूकस और मिया उसकी कोई बात नहीं सुनते। इसके बाद मिया उस आइलैंड पर घूमने के लिए जाती है और लूकस वहीं जैन के पास रुकता है। इधर जब मिया जा रही थी तभी वो क्रीचर पानी से निकलकर उस पर हमला कर देता है। उसकी आवाज सुनकर लूकस तुरंत वहां जाता है, लेकिन वो क्रीचर मिया को तुरंत पानी में खींच ले जाता है और उसे मार देता है। ये देखकर लूकस बहुत डर जाता है और वो एक पेड़ पर चढ़ जाता है और अब सुबह हो जाती है, लेकिन लूकस उस पेड़ से नीचे नहीं आता। अब उसे जैन की बात समझ आ चुकी थी। जैन उससे कहती है कि देखो, वो क्रीचर सिर्फ रात में आता है, दिन में वो बाहर नहीं निकलता। ये सुनकर लूकस पेड़ से नीचे आता है और जैन उससे कहती है कि हमें जल्द से जल्द इस आइलैंड से निकलना होगा। अब लूकस उसकी बात मानने के लिए तैयार था। अब ये लोग अपने लिए कुछ मछलियाँ और नारियल अपने साथ ले लेते हैं। वो अपने सरवाइव करने के सारे सामान को रख लेते हैं। लूकस यहाँ पर काफी डरा हुआ था। जैन उसे समझाती है कि वो क्रीचर सिर्फ रात में अटैक करता है और जब तक रात होगी हम इस आइलैंड से काफी दूर जा चुके होंगे। इसके बाद जैन उस राफ्ट में जाकर बैठ जाती है, जहाँ पर उसे कुछ खून बिखरा हुआ
दिखाई देता है, जिससे वो समझ जाती है कि पिछले 5 दिनों में इन दोनों ने सरवाइव करने के लिए जरूर अपने किसी इंसानी साथी को मारकर खाया होगा। खैर, अब जब ये दोनों यहाँ से अपनी राफ्ट में निकलने लगते हैं तो लूकास को पानी में वही क्रीचर दिखाई देता है। ये देखकर ये दोनों काफी घबरा जाते हैं और उस राफ्ट को चारों तरफ से ढक लेते हैं, लेकिन तभी वो क्रीचर उनकी राफ्ट में घुसकर उन पर हमला कर देता है। ये देखकर लूकास उस पर फ्लेयर गन से हमला करता है, लेकिन वो क्रीचर जैन को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। जैन के पास एक चाकू था जिसे निकालकर वो उस क्रीचर पर कई बार हमला करती है, लेकिन तभी लूकास भी जैन को बचाने के लिए पानी में आ जाता है। ये देखकर वो क्रीचर जैन को छोड़ देता है और लूकास को पकड़ लेता है। वो उसे लेकर अपने बड़े से होल में चला जाता है। ये देखकर जैन फिर से तैरकर अपने उसी आइलैंड पर पहुंच जाती है। जैन को लूकास की मौत का काफी दुख होता है, इसलिए वो उस क्रीचर का सामना करने का डिसाइड करती है। इसके बाद वो यहाँ पड़ी लकड़ियों से कई सारे नुकीले औजार बनाती है, लेकिन ये औजार उसे कम नुकीले लगते हैं, इसलिए वो वहाँ की ग्रेव को खोद देती है और उसमें से कंकाल को निकालकर उनसे काफी नुकीले हथियार बनाती है। वो उस क्रीचर को आग में जलाने का प्लान बनाती है, इसलिए वो वहाँ पड़ी सूखी झाड़ियों को इकट्ठा करती है और उनसे एक घेरा बनाती है। अब उसने अपने ट्रैप को तैयार कर लिया था। खैर, अब कुछ देर बाद रात होती है और वो क्रीचर यहाँ आ जाता है, वो भी उसी जगह पर जहाँ उसने वो ट्रैप लगाया था। तभी जैन यहाँ झाड़ियों में आग लगा देती है, जिससे वो क्रीचर आग में फंस जाता है और अब जैन उन नुकीले हथियारों से उस क्रीचर पर अटैक करने लगती है, जिससे वो क्रीचर काफी घायल हो जाता है। लेकिन अब वो क्रीचर जैन को पकड़ लेता है, लेकिन जैन उस पर अटैक करके भागने लगती है, लेकिन तभी वो क्रीचर उसके सामने आ जाता है। लेकिन अब वो काफी जख्मी हो चुका था, इसलिए वो वहीं पर गिर जाता है। ये देखकर जैन उस पर बहुत सारे वार करती है और बाद में उसकी गर्दन काट देती है। इसके बाद हम देखते हैं जहाँ जैन ने आग लगाई थी उससे पूरा आइलैंड जलने लगा था, यानी कि इतनी बड़ी आग को देखकर कोई ना कोई जैन को बचाने यहाँ जरूर आ जाएगा, इसलिए ही जैन ने ऐसा किया था। और अब ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।